नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, और आज एक प्रश्न का उत्तर दूंगी और वही मेरे वीडियो का विषय है। एक प्रश्न आया था कि आपने अपनी छत पर इतना सारा खर्चा कर दिया है, इतनी तो कोई सब्जियाँ आपको मिलती नहीं होंगी। तो ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता होगा, इसीलिए मैंने इसको उठाया और इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या सच में ऐसा है? आप में से जो गार्डन लवर हैं वो जानते होंगे ना, खर्चा और फिर उसके बदले में रिटर्न। तो बागवानी एक्चुअली हॉबी है। मेरे पास इसका बहुत सटीक उत्तर है, और आप वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको ये बताऊंगी कि बिना खर्चे के भी छत पर बागवानी, बिना खर्चे से मतलब मिनिमम खर्च पर छत पर बागवानी हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है। और मैंने ये खर्चा क्यों किया, दोनों बातें हैं। सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि मैंने ये खर्चा क्यों किया, और इससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं कब से बागवानी कर रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ था बागवानी का। तो ये हुआ कि मैं बिना पौधों के रह नहीं सकती थी। इससे पहले मैं जहाँ थी, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में थी, तो वहाँ सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था मेरे हस्बैंड को। तो बगल में 2 बड़े बड़े प्लॉट थे, मैं उसमें खूब सब्जियाँ उगाया करती थी और मुझे बहुत अच्छा अनुभव था। तो ये तो तय था कि मैं अगर कुछ खर्च करूँगी तो निश्चित मुझे बदले में कुछ मिलेगा। आपसे भी यही मैं कहूँगी कि बागवानी शुरू करने से पहले खर्चा न करें। पहले आप कम खर्च में, यानी कि सस्ती बोरियों वगैरह में मिट्टी भर के थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, सीखें, अनुभव लें, और उसके बाद आप खर्चा करें। तो मुझे चूँकि पहले से आता था, इसलिए थोड़ा खर्चा करने की स्थिति में मैं थी, कॉन्फिडेंस था। फिर बच्चों को पता था कि मम्मी को शौक़ है, तो मुझे बर्थडे में जब वो पूछते थे क्या चाहिए, तो मैं बोलती थी मुझे ग्रो बैग गिफ्ट कर दो। कुछ पौधे, कुछ गमले, कुछ ग्रो बैग। कभी किसी बर्थडे पर, कभी किसी मैरिज एनिवर्सरी पर, ऐसे मुझे ये गिफ्ट मिलते रहे। और जो ग्रीन ग्रो बैग आप देखते हैं ना, वो मुझे नर्सरी लाइफ से गिफ्ट में मिले हैं। मैंने कुछ वीडियोस उन्हें बना कर दिए थे। तो इस तरह मैंने ऐसा नहीं कि इकट्ठा बहुत सारा पैसा अपनी जेब से निकाल के खर्च किया। धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठी की, और ये मेरी हॉबी थी। और एक चीज़ मैं और ज़रूर पूछूंगी कि जहाँ तक हॉबी की बात है, आप देखिए कुछ लोग डॉग पालते हैं और क्या हिसाब लगाते हैं कि उसका डॉग फूड कितना महंगा आता है और हमको क्या मिला, उसके बदले में हमें मिलता क्या है। अगर उसको पैसे से जोड़ें, मिलता है हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारी हॉबी होती है, हम अपने मन का काम करते हैं, तो इससे मन शांत होता है। ऐसे ही किसी को होटलिंग का शौक़ होता है, किसी को ट्रैवल का शौक़ होता है, कोई पेंटिंग कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी हॉबी पर खर्च करता है। वैसे ही गार्डनिंग एक हॉबी है। तो ये वही लोग इसको कर सकते हैं जो गार्डन लवर हैं, जिन्हें बहुत ये हिसाब है ही नहीं कि कितना खर्च किया और कितना पाया। अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि हमने इसमें इतने के ग्रो बैग खरीदे, इतने की मिट्टी खरीदी, तो मुझे इसी साल इतनी फसल मिल जाना चाहिए, तो फिर आप बागवानी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका मन है बागवानी का, आप गार्डन लवर भी हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप कहीं मकान बन रहा हो तो सीमेंट की बोरियाँ जुगाड़ लीजिए। हालांकि वो बोरियाँ 1 साल ही चलती हैं। मिट्टी आप कलेक्ट कर ही लेंगे, कुछ सूखे पत्ते वगैरह। आप जो मुझसे जुड़े हैं, आपको पता है मैं क्या क्या करती हूँ। और वो बोरियाँ फ्री के गमले मिल जाएंगे। आप ऐसा जाल भी मत बनवाइए जैसा स्टैंड मैंने बनवाया, कुछ भी खर्च मत कीजिए। आप प्लास्टिक के डिब्बे में, पेंट के डिब्बे में रेत भरें और एक बांस गड़ा दें। ऐसे 4 डिब्बे बना लें, और जैसे मच्छरदानी लगाते हैं उस तरह अपनी क्यारी या गमलों के आसपास वो डिब्बे रख दें, और ऊपर से बांस बांध के एक फ्रेम बन जाएगा टेम्परेरी। मैंने भी बनाया, मैंने एक वीडियो में बताया भी था। तो जुगाड़ से भी बागवानी होगी। ऐसा आप 2-3 साल 4 साल करें और देखें कितनी सब्जियां होती हैं। सच मानिए, अगर आपको जानकारी है तो निश्चित सब्जियां होंगी। आपको लगता है कि मेरी छत पे सब्जियां नहीं होती जितना मैंने खर्चा किया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हार्वेस्टिंग वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, तो आपको पुरानी बहुत सारी हार्वेस्टिंग दिख जाएगी। हालांकि मैंने पूरे वीडियो हार्वेस्टिंग वाले उसमें जोड़े नहीं हैं, तो सब्जियां तो होती हैं।
और इनका इस तरह गुणा भाग नहीं होता। गार्डनिंग या नेचर से जुड़ना बागबानी थेरेपी है। और आप किसी मनोचिकित्सक से पूछिए या कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, आप जितना जितना नेचर से जुड़ते जाएंगे उतना उतना शांत होते जाएंगे, समझदार होते जाएंगे। और ये बहुत अच्छा शौक़ है, लिखना, पढ़ना और पौधे लगाना। प्रकृति को आज देखिए, आज मैं छत पे लगा रही हूँ, कल मुझे मौका मिला तो मेरा जो सांची में खेत है मैं वहाँ भी पेड़ लगा रही हूँ। हर व्यक्ति खेत में पेड़ नहीं लगाएगा क्योंकि सबको लगता है कि उसमें फसल उगाएंगे, लेकिन जब आप नेचर से जुड़ते हैं तो आपके सोचने का नज़रिया बदलता है, आप एक अलग पर्सनैलिटी हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह कभी गुणा भाग मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैंने आज तक कितना खर्च किया। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने खर्च किया, और सच मानिए मैंने कुछ खर्च नहीं किया। जैसे ये अडेनियम दिख रहे हैं इतने सारे, मैं 1-2 पौधे लाई और मैंने एक से कई कर लिए। और जितने मेरे मिलने वाले हैं मुझे याद नहीं, मैं किसी को पौधा देके मुझे याद नहीं रहता, लेकिन जब भी कोई आता है मेरे छत पे मैं हर बार एक्स्ट्रा लगा के रखती हूँ और मैं वो सबको भी गिफ्ट करती हूँ। मुझे देने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक अलग तरह की थॉट है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें गुणा भाग खर्चे का नहीं होता, बस एक मन की शांति बड़ी चीज़ होती है। बस मैं इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहती कि ये व्यवसाय है। खेती शायद व्यवसाय हो, लेकिन टेरेस गार्डनिंग व्यवसाय नहीं हो सकती। हाँ, आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं, ठंड भर भाजियां मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। बाज़ार तो आपको जाना पड़ेगा और सब्जियां भी लानी पड़ेंगी। कैसा लगा मेरा वीडियो? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं? जो भी हो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। क्या आप भी इसी तरह सोचते हैं कि हमने इतना खर्चा किया तो इतना मिलना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।